नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी तो बहुत पहले की है। उस समय ज़्यादातर यात्राएं पैदल ही तय होती थी। छोटे-छोटे संकरे रास्तों और पगडंडियों से लोग अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते थे, अपनी मंजिलों की तरफ चलते थे। तो हुआ ऐसा कि मेरी माताजी व उनके दो छोटे भाई अपने ननिहाल में गए हुए थे। उनका ननिहाल उनके घर से काफ़ी दूर था। तो कुछ समय बाद मेरे नाना जी व उनके बड़े भाई उनको ननिहाल से घर वापस लाने के लिए माताजी के ननिहाल गए। तो वहाँ से उनको घर वापस लौटते वक्त रात हो गई। सर्दियों के दिन थे और वे लोग संकरे रास्ते से होते हुए घर की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। चलते चलते अब उनको एक नाला पार करना था और उसके बाद थोड़ा सीधा चलने के बाद चढ़ाई शुरू करनी थी। लेकिन तभी अचानक चलते चलते उन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ी। अंधेरा भी बढ़ रहा था। अजीब सी आवाज़ें थी, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से नीचे उनकी तरफ आ रहे हों और कुछ अजीब जैसी आवाज़ें जैसे थे बहुत सारी भैंसें रंभा रहे हों। जिन आवाज़ों को सुनकर मेरी माताजी और उनके भाई डरने लगे। तो नाना जी के बड़े भाई ने नाना जी से कहा कि आप पीछे चलो और बच्चों को बीच में कर दो और मैं आगे चलूँगा। बच्चों को भी उन्होंने कहा कि आप आराम से चलना, कुछ दिखाई दे या सुनाई दे तो डरना मत, मैं आपके साथ आगे आगे चल रहा हूँ। फिर नाना जी के बड़े भाई ने रास्ते से कुछ छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उनको मुट्ठी में बंद करके कुछ बुदबुदाए और वो कंकड़ उन्होंने नाले की तरफ फेंक दिए। जैसे ही उन्होंने वो कंकड़ नाले की तरफ उछाले, वैसे ही नाले की तरफ से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और एकदम शांत हो गई। फिर वे सब आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर सीधा चलने के बाद उन्होंने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वे लोग थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े कि उनको पहाड़ी से नीचे की तरफ कुछ रोशनी जैसी आती दिखाई दी। बच्चे भी थक रहे थे। नाना जी के भाई जी ने नाना जी को कुछ इशारे से समझाया और दोनों लड़कों का हाथ पकड़ लिए और मेरी माता जी को नाना जी ने गोद में उठा लिया। जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर 4 लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे थे। वे लोग भी देखने में अजीब से थे। जैसे ही नाना जी व उनके भाई जी और माता जी और उनके भाई उनके पास से गुजरे, वो एकदम से जैसे गायब ही हो गए। ये देखकर बच्चे तो डर गए। फिर भी उनको हौसला था कि उनके साथ नाना जी और उनके बड़े भाई चले हुए थे। अब घर भी थोड़ी ही दूर रह गया था। कुछ समय और चलने के बाद वे घर पहुंच गए। बच्चे तो थकान के मारे सो गए, लेकिन नाना जी व उनके भाई ने ये सारा वाकया अपने घर में सुनाया, जिसे सुनकर सभी सिर उठे और कहने लगे, आज तो माता ने आप सबको बचा लिया, नहीं तो वो 4 लोग आपके ऊपर हावी हो जाते और आप सबको मार डालते। जब मैंने ये कहानी
अपनी माता जी से सुनी तो मैं भी सिहर गई। मैं भी ये सोचने लगी कि आखिर वो सब क्या था। रात की खामोशी में ये कौन सी हकीकत थी, ये कौन सा साया था, ये क्या था? क्या ये सच था या आंखों का धोखा था? चाहे जो कुछ भी हो, मगर आज भी ये कहानियाँ सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानो तो हकीकत है, ना मानो तो ये कहानी है। अच्छा दोस्तों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं। धन्यवाद।